यूपी में 11,000 से ज्यादा शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। 35,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम कर दी गई है और वो भी बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से। न कोई केस, न कोई प्रदर्शन, न अदालत, न सियासत। वाजिब समस्या का शांतिपूर्ण समाधान। उधर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का नाम लेते ही सियासत शुरू हो जाती है और अब वो सियासत योगी और भोगी की तुलना तक और राम भरोसे सरकार तक पहुंच चुकी है। आज इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या गैर बीजेपी सरकारें जानबूझकर हर मुद्दे को मजहबी रंग देने की कोशिश में है। राज ठाकरे के बयान के क्या मायने निकाले जाएं या फिर जानबूझकर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर वाली इबादत के खिलाफ आवाज महाराष्ट्र से उठी थी, लेकिन सबसे तेज एक्शन उत्तर प्रदेश में चालू हो गया। यूपी में जब शांतिपूर्ण तरीके से 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स पर एक्शन हो गया तो राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही ये लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े दंगे की साजिश से बचाया है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है, वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। राज ठाकरे के ट्वीट से सुलगी चिंगारी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने और घी डाल दिया। अमृता ने लिखा, ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। बीजेपी और शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार पर सख्त बयानबाजी के बदले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। लिखा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर विफल हो रही है। खरीदे गए बहुमत का मतलब सुशासन नहीं है। राम और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश चल रहा है। महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री विवादास्पद मुद्दे उठाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्रवाई की, वो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई की, पहले खुद अपने से शुरू की और स्वेच्छा से अपने ये भोपू कंपटीशन से अपने को अलग किया। राज ठाकरे मराठी अस्मिता की राजनीति से आगे बढ़कर हिंदुत्व के पिच पर सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने उद्धव ठाकरे को नाकाम बता रहे हैं तो शिवसेना राज ठाकरे की नई सियासत पर सवाल उठा रही है। यूपी में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो अधिकार वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है। आज महाराष्ट्र के सामने अलग इश्यू है, ये इश्यू छोड़ दिए और ये हनुमान चालीसा और भोंगा वही चालू है। अपने भाई मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी का विरोध करते करते महाराष्ट्र के विरोध में उतर आए। क्या ये आपको शोभा देता है? दरअसल ये महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और बीजेपी की लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स में फंस गए हैं। यूपी में तो सीएम योगी ने शोर वाले लाउड स्पीकर उतार दिए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में बज रहे लाउड स्पीकर का शोर अब उद्धव सरकार के लिए खलल पैदा करने लगा है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ सत्य मिश्र, लखनऊ, आज तक। खालिद रशीद साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश का लिया गया है, उसकी गूंज अब लाउड स्पीकर के जरिए नहीं सही, लेकिन सियासत के जरिए महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार की ओर से लाउड स्पीकर को लेकर जो कदम आगे बढ़ाए गए हैं वो दूसरे राज्यों में भी मिसाल बननी चाहिए? क्या है इस पर टेक आपका? देखिए, जिनका काम सियासत है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है तो सभी को मालूम है कि ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस पे पहले से जजमेंट मौजूद है कि सब लोग एक डेसिमल तक अपने लाउड स्पीकर बजाएं, उसके ज़्यादा उसकी वॉल्यूम ना हो जी। उसी चीज़ को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर लागू कराने की हुकूमत ने कोशिश की और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसमें कहीं पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई।
और सबको अपने जहनों में ये बात भी रखनी चाहिए कि ये किसी खास एक इबादतगाह के लिए नहीं है, बल्कि तमाम पब्लिक प्लेसेस, तमाम रिलीजियस प्लेसेस के लिए है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, और हर जगह इसको बराबर से लागू कराया गया है। जिस दिन हुकूमत के ये डायरेक्टिव्स आए, हम लोगों ने खुद अपने यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जो एक्स्ट्रा हॉर्न्स थे वो खुद ही हटवा लिए, और उसको बाकी की मस्जिदों ने भी फॉलो किया। और तकरीबन अभी तक उत्तर प्रदेश में 31,000 मस्जिदों से लाउड स्पीकर कम किए जा चुके हैं। लिहाजा इसमें हम लोगों को किसी बात की कोई भी दिक्कत और परेशानी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती हुई है? क्योंकि योगी सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि दरअसल एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से अगर हम देखें इधर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी निशाना साधते हैं, उधर कश्मीर से भी बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों की आवाज बुलंद हो रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी। क्या किसी तरह की जोर जबरदस्ती की गई है मस्जिदों को लेकर खासतौर से? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा वाकया नहीं जहां पर जोर जबरदस्ती की गई हो। लोगों ने खुद हम लोगों की अपीलों पर अपने आप मस्जिदों से हॉर्न कम कर दिए, उसके वॉल्यूम को कम कर दिया, और जहां पे लोगों ने नहीं किया वहां पे पुलिस ने रिक्वेस्ट करके उसको करा लिया। आज आपने खुद देखा कि जमातुल विदा के मौके पर जुमे की नमाज हर जगह पे हुई, और कहीं पर भी कोई दिक्कत और परेशानी का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ा। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो निर्णय है वो कम से कम मिसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे शिवसेना के नेता के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इंतखाब फारूकी साहब, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उधर तो उत्तर प्रदेश में योगी हैं, लेकिन हमारे वहां उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है आप बखूबी जानते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का मॉडल महाराष्ट्र में लागू करेगी सरकार? अगर कुछ बेहतर है तो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र एक अलग जगह है। यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव ठाकरे साहब, ठीक है ना, इनको पूरा महाराष्ट्र इनको बहुत प्यार करता है, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग इन्हें प्यार करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका नेचर वैसा है। ये सब जात धर्म के लोगों को लेकर चलना जानते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और आज आप भी समझते हैं कि अगर कुछ लोग लाउड स्पीकर पर आवाज उठा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति हो रही है और बाकी कुछ नहीं। हमारे देश में जो चैन, सुकून और शांति का माहौल था उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने में चैन सुकून कहाँ खराब हो रहा है फारूकी साहब? लाउड स्पीकर की आवाज कम करने में तो देखिए, लोग तो बिल्कुल जो भी वॉल्यूम था उसको थोड़ा कम कर दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, लोग सब मिलकर रहे, शांति से रहे। इस्लाम का जो पैगाम है वो प्यार और मोहब्बत है, ना कि लोगों को लड़ाना, झगड़ा करना, किसी को तकलीफ हो इस्लाम से, ये इस्लाम में नहीं बताता, इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो ये हम ये कहना चाहते कि जो भी था लोग सब मिलकर चल रहे हैं, ना यहाँ पर कोई चीज की तकलीफ है। हाँ, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? कामयाब नहीं होंगे। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? देखिए, आप समझते कि जैसे भी लोग जो आज आ रहे हैं, आज आप जैसा आपने देखा है कि राज ठाकरे ने जैसे ट्वीट किया है योगी जी को, तो आप समझ रहे कि इसमें किस किस का रोल है और किस तरीके से यहाँ पर जो भी माहौल बिगाड़ने की काम की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं यूपी में योगी है, हमारे वहाँ भोगी है। सम्मान होता है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के हमें जो प्यारा संविधान हमें मिला है, यहाँ पर सब जात धर्म के लोगों का सम्मान होता है, सबको राइट्स मिला है कि अपने अपने त्योहार मना सकते हैं, अपनी अजान कर सकते हैं, अपनी आरती कर सकते हैं, गणपति हम मनाते हैं, दही हंडी हम मनाते हैं, सारे त्योहार हम मिलकर मनाते हैं।